मैं इस वक्त इसराइल के बीर शिवा इलाके में हूं, जहां पर ईरान के मिसाइल ने तबाही मचाई है। जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पूरी तरह से तबाह हुई है ईरानी मिसाइल अटैक से। और ये अटैक तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी किया, उसके बाद ही ईरान ने एक बैराज ऑफ मिसाइल्स लॉन्च किया और अब यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी तक 4 लोगों की यहाँ पे यानी 4 इसराइली नागरिक जो हैं वो मारे जा चुके हैं, 7 जो हैं ज़ख्मी हैं और करीब 10 से 15 मलबे के नीचे दबे हुए बताए जा रहे हैं, जिनको निकालने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ओके, तो ये आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव विजुअल्स किस तरीके से यहाँ पे इसराइली फोर्सेस ये ऑपरेशन चला रहे हैं और हर तरफ से उन लोगों को अब ढूंढा जा रहा है जो बताया जा रहा है कि मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। ये आप सिर्फ न्यूज़ 18 पे एक्सक्लूसिव ये कवरेज देख सकते हैं कि इसराइल में ईरान के मिसाइल्स ने क्या तबाही मचाई है, किस तरीके की तबाही हुई है और बड़े पैमाने पे ये ऑपरेशन अब चलाया जा रहा है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जा रहे हैं वो कितनी शक्ति वाले हैं, उनमें कितनी ताकत है कि सब कुछ यहाँ पे हिल जाता है। हालांकि आयरन डोम की बात पिछले कई साल से की जा रही थी कि इसराइल के पास आयरन डोम है और वहाँ पे मिसाइल असर नहीं करते हैं, लेकिन आयरन डोम को इवेड किया इन मिसाइल्स ने और मचाई है तबाही। हालांकि काफ़ी सारे मिसाइल्स इंटरसेप्ट भी किए जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे मिसाइल जो हैं इंटरसेप्ट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से ये तबाही हो जाती है। हालांकि जो ही डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी किया उसके बाद ही ईरान की तरफ से ये मिसाइल दागे गए, जिनकी वजह से ऐसी तबाही हुई है जिसको अल्फाज में बयां करना मुश्किल है। जिस तरीके से हम गाज़ा से तबाही के विजुअल्स देख रहे थे या लेबनान से देख रहे थे, उसी तरीके के विजुअल्स आज यहाँ पे इसराइल में देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर अभी तक इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई है, 7 लोग जो हैं वो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं और कई लोग अभी मलबे के नीचे दबे हुए हैं इस बिल्डिंग में। और न्यूज़ 18 पे आप ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख रहे हैं इसराइल के बीर शिवा इलाके में, जहाँ पर ईरान के मिसाइल ने जहाँ पर तबाही मचाई है और अब इसराइली फोर्सेस यहाँ पे मलबा हटाने का काम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई गाड़ी में तो नहीं था। पूरा इंश्योर किया जा रहा है कि अगर मलबे के नीचे लोग दबे हैं उनको निकाला जाए। बताया जा रहा है शायद 10-15 लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं और उनको निकालने की कोशिश जो है बड़े पैमाने पे की जा रही है। और ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप सिर्फ न्यूज़ 18 पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये इसराइल के डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पे ये ऑपरेशन चला रहे हैं अपने ही इसमें इजराइल में, क्योंकि ईरान की तरफ से एक के बाद एक मिसाइल अटैक किए गए हैं और मिसाइल अटैक की वजह से यहाँ पे भारी तबाही हुई है। और ये हम यहाँ से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये अटैक हुआ है। और अभी हम हालांकि इस फेंसिंग के बाहर है, लेकिन हम यहाँ से अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 12 और 13 की रात को जब इसराइल ने मिसाइल अटैक किया, उसके बाद ईरान ने रिटालिएट किया और तब से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। लेकिन ऐसा समझा जा रहा था कि शायद इसराइल पर ईरान के मिसाइलों का असर नहीं होगा, लेकिन असर हुआ। दहल रहा था टेल अवीव, दहल रहा था हाइफा और आज दहला यहाँ पे ये बीर शिवा इलाका, जहाँ पे 4 लोगों की मौत हुई है और 7 लोग ज़ख्मी हुए हैं। 10 से ज़्यादा 15 के करीब लोग बताया जा रहा है मलबे के नीचे फंसे हुए हैं और उनको निकालने की कोशिश यहाँ पे इसराइली डिफेंस फोर्सेस कर रहे हैं। तो ये है रियल ग्राउंड ज़ीरो कवरेज उस जगह से जहाँ पर ईरान के मिसाइल ने तबाही मचाई। हालांकि अब सीज़ फायर अनाउंस तो किया गया, क्या वो कायम रहेगा या आने वाले दिनों में भी इस तरीके की तबाही देखने को मिलेगी। फ़िलहाल यहाँ पे ये मलबा सारा हटाया जा रहा है और रास्ता क्लियर किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही ये यहाँ पर ये अटैक हुआ। तो ये है एक्सक्लूसिव विजुअल्स उस स्पॉट से जो बिल्कुल तबाह हुआ है ईरान के मिसाइल हमलों से इसराइल में। और इसराइल में इससे पहले भी कई मिसाइल अपने निशाने पे लगे और उन्होंने यहाँ पे तबाही मचाई है। ये है रियल ग्राउंड ज़ीरो कवरेज जो हम आपको यहाँ से दे रहे हैं। तो आपने यहाँ पे देखा, ये जो आप रेड रिबन देख रहे हैं इसको मैं क्रॉस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात यहाँ पे हैं। तो फिलहाल यही यहाँ से रियल ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट है कि बीर शिवा इलाके में तब हमला हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि दोनों मुल्कों के दरमियान सीज़ फायर होगा। एक टाइमिंग फिक्स की गई थी, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए और इन ताबड़तोड़ हमलों में 4 इसराइली जो है मारे गए हैं, 7 ज़ख्मी हुए हैं और बताया जा रहा है 10 से 15 लोग जो हैं वो अभी इस मलबे के नीचे हैं, जहां पर इसराइली डिफेंस फोर्सेस उनको तलाश कर रहे हैं।